अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त आप ये गार देख रहे हैं, इसे कहते हैं गार सौर। जबले सौर के ऊपर है ये। बाकी इसका सारा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही होगा कि ये जो गार है, यहाँ पे जब हमारे प्यारे पैगंबर को हिजरत का हुक्म हुआ तो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पे आए थे, बना ली थी। ठीक है, इस तरफ यहाँ सारा, इस तरफ ये सारा मक्का है, ये जो है ना, ये सारा मक्का है इस तरफ। और वो रह गया जी क्लॉक टावर। ये सूरज ग्रूब हो रहा है, पहाड़ है खुशक और बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। तो अभी आपको मैं इसकी ज़ियारत भी करवाता हूँ अंदर से जाके, कि अंदर से ये गार माशाल्लाह कैसी है। तो इसके बेसिकली 3 रास्ते हैं, 4 बल्कि। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है और एक इसकी बिल्कुल बैक साइड पे है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, उस वक्त इसका 1 सुराख था, 2 थे, 3 थे, 4 थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप जो है ये खुद लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब पता नहीं है उस वक्त ये इससे सुराख से, यानी कि मकड़ी ने जाला बनाया था या कबूतरी ने अंडे दिए थे, या वो बैक साइड पे सुराख उस तरफ था या इस सुराख में से। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसका हकीकत क्या है। लेकिन जो असल वाक़या वो ये है कि जब यहाँ पे पनाह ली गई थी, ठीक है, उनके कुफार मक्का अपने जो खोजी थे वो उनको लेके यहाँ तक आ गए। उनकी हिम्मत तो देखो, वो कैसे इन पहाड़ों के ऊपर पाँव के निशानात देखते हुए इस गार तक पहुँच गए थे। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आए हैं तो उन लोगों ने बल्कि अंदर सैयदना अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी को से पूछा कि इनके जो कुफार मक्का वो तो आ गए हैं। तो प्यारे नबी ने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उसी वक्त अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, तो यहाँ पे मकड़ी ने जाला बना लिया था और यहाँ पे कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। तो ये है जी गार सौर। जब हमारे प्यारे नबी को हुक्म हुआ था हिजरत का, तो यहाँ पे आके हमारे प्यारे नबी ने यहाँ पे पनाह ली थी इस जगह के अंदर। बाकी गार के अंदर जाते हैं, गार से अंदर कभी आपको जो ना सारा दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देख लें जी। अभी मैं जाने लगा हूँ इस गार सौर के अंदर। अंदर से माशाल्लाह आपको इसकी ज़ियारत करवाता हूँ गार सौर की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे गलत लगी है, ये जो लोग यहाँ पे नाम लिख के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए आप लोग नवाफिल अदा करें, तिलावत करें और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन नाम लिखने का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। तो इसका एक ये मुंह है इस तरफ और एक मुंह उस तरफ है, एक मुंह उस तरफ है और एक मुंह इस तरफ है। तो ये हमारे भाईजान जो है यहाँ पे नवाफिल अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। ये है जी वो गार, यहाँ पे हमारे प्यारे पैगंबर ने आके बना ली थी। और साइडों का भी आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, साइड से कैसा है ये। जब यहाँ पे हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पे आए थे, तो सबसे पहले अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए। उन्होंने जाकर सारा गार का मुआयना किया ताकि अंदर कोई चीज़ ना हो ऐसी जो नुकसानदेह हो। तो वहाँ पे कुछ सुराख थे, उन सुराखों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बंद कर दिया। और उसके बाद बंद अपने कहते हैं कुर्ते से किया है, अपने कुर्ते को फाड़ के। और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे एक सुराख जो खाली बच गया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एड़ी रख ली। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाने के लिए अंदर गए तो आपकी गोद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर रखा और आराम फरमा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ जी, डंग मारा गया, सामने डसा। तो दर्द इतना शदीद हुआ कि आपकी आंखों से आंसू आ गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से। और वो आंसू जो थे आपके चेहरे अनवर के ऊपर आके गिरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आपकी जब आँख खुली तो आपने पूछा से क्या हुआ, तो आपने फरमाया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो सामने डस लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक यहाँ पे लगाया और दर्द जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और बात तो ये भी कहते हैं वो सामने इसलिए डसा था कि मैं भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूँ, बाहर आ सकूँ। वो कहते थे कि उसने हर जगह से कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से बाहर आऊँ, लेकिन हर जगह के ऊपर वो कपड़ा था, वो कपड़े से नहीं निकल सका था। तो कहते जब उसको खुशबू आई ना कि यहाँ पे इंसानी गोश्त, अगर मैं इसको डंग लगाऊंगा तो ये साइड पे हट जाएगा। तो इसी तरीके से जब उन्होंने डंग लगाया, कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ज़ियारत करने के लिए डंग लगाया था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके अंदर ये
जो भी है अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। बाकी यहाँ पे लोग अंदर जाके मुआफ़िल अदा करते हैं, इस तरफ भी ये अदा करने की जगह है। और हवा इतनी ठंडी और तेज़ चल रही है ना, बहुत बढ़िया। हालांकि नीचे गर्मी थी, जबकि यहाँ पे आके गर्मी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी और हवा ठंडी है, क्योंकि ये 5000 फीट की इसकी जो हाइट वो 5000 फीट है। और यहाँ पे इस तरीके से दुकानें हैं, ज़ायरीन जो वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये चीज़ें वगैरह लेके जाते हैं। और ये बिल्लियाँ, मैंने आगे बिल्लियों को बिस्किट डाले लेकिन वो खा ही नहीं रही है। देखिए कितने मज़े के साथ बैठी हुई है। और सामने माशाल्लाह ये क्लॉक टावर, उस तरफ जो है सूरज गरूब होना शुरू हो गया है। तो भाईजान ये है जी टॉप से व्यू, देख लें ज़रा, आप भी ज़ियारत कर लें। माशाल्लाह ये नीचे यहाँ पे गारे सौर है, सामने इसके इधर मस्जिदुल हराम और ये क्लॉक टावर, और ये साइडों पे सारा जो है ना ये मक्कातुल मुकरमा है। जितनी भी आप लाइटिंग दे रहे हैं सारे मक्का है यहाँ पे। ये चेक करें ज़रा, ये टॉप से मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। उधर भी एक है, उधर भी एक है, ठीक है ना। अच्छा भाईजान कह रहे हैं यहाँ पे 2 गारें हैं, एक इधर है, ये वाली है, एक ये वाला है। हाँ अच्छा, आप कंफर्म नहीं है, एक उधर है और एक इधर है और एक इधर है। अब अल्लाह बेहतर जानता है असल कौन सी है गारे हीरा, सॉरी गारे सौर। बाकी ये साइडों का व्यू आप ज़रा चेक कर लें जी, माशाल्लाह। तो यहाँ पे 2-3 गार हैं, अब कंफर्म नहीं है कि कौन सी गार है। ये दूसरी गार है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि असल गार कौन सी गार है सौर। लेकिन एक बात है कि अगर आप यहाँ बाहर से खड़े होकर देखते हैं ना, अभी तो लाइट अंदर जा रही है, कहते हैं अगर बाहर से खड़े होकर देखें तो अंदर बंदा नज़र नहीं आता इस गार के। ये देखिए इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। अभी तो लाइट है ना वहाँ पे, तो इस साइड पर अगर बंदे बैठे हो यहाँ से नज़र नहीं आ रहे। अब अल्लाह बेहतर जानता है जी।